कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा मुस्लिम समुदाय द्वारा परंपरागत अकीदत और आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह मस्जिदों और घरों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। देश और दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए दुआएं की गई। रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने नमाज अदा करते हुए सबको मुबारकबाद पेश की। ईद उल जुहा के मौके पर नया मोहल्ला मैदान में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नदारत रही, साथ ही लोग बिना मास्क के नजर आए। ईद उल जुहा पर्व के मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। पर्यावरण संरक्षण की अलख जगाने के साथ ही लोगों को भावनात्मक रूप से वृक्षों से जोड़ने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत गांधी भवन में पौधारोपण किया गया। जेडीए के सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा टाउन हॉल में पौधारोपण कर इस मुहिम की सराहना की। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के मार्गदर्शन में जबलपुर रोटरी क्लब प्रीमियर के द्वारा अस्पतालों में बाईपैप मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्याहौर बाग स्थित निजी अस्पताल में बाईपैप मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण महंगाई आसमान छू रही है और जनता त्राही त्राही कर रही है। यह आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल पर लगाया जाने वाला वैट कम किया जाए या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए, ताकि जनता राहत की सांस ले सके। रसल चौक स्थित एक होटल में मेहमानों को बदबूदार बासा नाश्ता परोसे जाने पर बवाल मच गया। मेहमानों के साथ जब मेजबानों ने भी मान लिया कि नाश्ता खराब है, तो होटल के मैनेजर और कर्मचारी तकरार पर उतर आए। बाद में इस मामले की मौखिक शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से की गई। मजदूरों से भरी 407 गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वाहन में सवार 28 लोगों में से लगभग 17 लोग घायल हो गए और एक युवती की मौत हो गई। पनागर के पास हुए इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि डिंडोरी के टिकरदा गांव से रोपे के लिए मजदूरों को पनागर ले जाया जा रहा था। उसी दौरान वाहन पलट गया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अकीदत और आस्था के साथ मनाया गया कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईदगाहों और घरों में अदा की गई नमाज। और मजदूरों से भरा 407 वाहन पलटा। पनागर क्षेत्र में हुआ हादसा, एक की मौत, 17 घायल। कुर्बानी का पर्व ईद उल जुहा मुस्लिम समुदाय द्वारा परंपरागत अकीदत और आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह मस्जिदों और घरों में ईद उल जुहा की नमाज अदा की गई। देश और दुनिया को कोरोना से बचाने के लिए दुआएं की गई। रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने नमाज अदा करते हुए सबको मुबारकबाद पेश की। कुर्बानी का महापर्व ईद उल जुहा आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का असर भी दिखाई दिया। रानीताल ईदगाह में मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मौलाना हजरत मोहम्मद हामिद सिद्दीकी ने सीमित लोगों को नमाज अदा कराई और शहरवासियों को मुबारकबाद पेश की। इस अवसर पर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा एवं एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने ईदगाह पहुंचकर मौलाना साहब को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत आज बकरीद के पर्व पर जिले में समस्त जगह, चाहे शहर हो देहात, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था लगाई गई है। शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ईद मनाई गई। इसी प्रकार सदर मस्जिद में मौलाना कौसर रब्बानी ने ईद उल जुहा की नमाज अदा कराई और देश एवं दुनिया के लिए कोरोना से रक्षा के लिए दुआएं की। हम करोड़ों करोड़ बार तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको अपनी पनाह अता फरमाई और हम सबको जिंदगी अता फरमाई
और इस मूजी मर्ज कोरोना से हम सब की हिफाजत फरमाई और हमारे घर वालों की, हमारे बीवी बच्चों की, हमारे भाई बहनों और सारे इंसानों की हिफाजत फरमाई। ऐ अल्लाह, हम तेरा बेशुमार शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस बहुत बड़ी मुसीबत से हम सबको बीमारी से बचाया। और फिर ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये तीसरी लहर की जो आवाज़ें उठ रही हैं, परवरदिगार इन्हें मादूम फरमा दे, इन्हें ख़त्म फरमा दे। इन्हें अल्लाह हम सबको इससे हिफाजत फरमा। अल्लाह, अपने हबीब के वसीले पाक से मैं उन तमाम प्यारों को जिन्होंने कुर्बानियाँ पेश की हैं, ये इल्तिजा करूँगा कि वो अपनी कुर्बानी को नहायत अदब और एहतराम के साथ ऐसे मकामात पर कुर्बानी करें जहाँ से किसी भी दूसरे हमारे हिंदुस्तानी भाई को तकलीफ न पहुँचने पाए। कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद उल जुहा का पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। नमाजों उपरांत मुस्लिम बंधुओं ने बकरों की कुर्बानी पेश की। इस्लामी धर्म ग्रंथों के अनुसार लगभग 5000 वर्ष पूर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने अजीज फर्जंद इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वास्ते पेश किया था। दरअसल यह एक इम्तिहान था जिसमें हजरत इब्राहिम कामयाब हुए और खलीलुल्लाह कहलाए। हजरत इस्माइल के बदले एक चौपाई की कुर्बानी कबूल हुई। कुर्बानी की इस महान यादगार के उपलक्ष्य में मुसलमान ईद उल जुहा पर जानवरों की कुर्बानी पेश कर अल्लाह के हुजूर में अपनी बंदगी का सबूत पेश करते हैं। वहीं इस मौके पर नया मोहल्ला मैदान में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने झूलों का लुत्फ उठाया। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नदारत रही, साथ ही लोग बिना मास्क के नजर आए। बकरीद पर नया मोहल्ला मैदान में मेले का आयोजन हुआ। मेले में पहुंचे बच्चों के चेहरे झूलों को देखकर खिल उठे। उन्होंने झूलों का आनंद उठाते हुए जायकेदार व्यंजनों का भी लुत्फ लिया। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण यहाँ झूला और त्यौहार नहीं मनाया गया रहा, घरों में मनाया गया रहा। अब चूँकि बच्चों का त्यौहार है और ईद उल जुहा कुर्बानी का पर्व है, तो इसलिए जो है इस बार झूले का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे बहुत खुश हैं। कहाँ मनाया जाता है ये मैंने जब से होश संभाला इस नए मोहल्ले मैदान में 50 साल से ये पर्व मनाया जाता है। बच्चों को बोला हम लोग ने खूब झूले झूले, खाना वो चाट खाए, खूब मज़े आई। 2 साल से लॉकडाउन लगा था, हम लोग झूल नहीं पाए। कैसा लग रहा है? अब बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। हालांकि मेले में आए अधिकांश बच्चों और बड़ों के चेहरों पर मास्क नजर नहीं आए। ईद उल जुहा पर्व के मौके पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने क्षेत्र का भ्रमण कर सभी से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। कुर्बानी के महापर्व पर संस्कारधानी की गंगा जमुनी तहसीब कायम रहे, इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम रहे। चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत त्योहार मनाने की अपील की। पूरे ओमती संभाग में हर मस्जिद के ऊपर सुबह से व्यवस्था लगी 4 बजे से, और इसके अलावा 5 वाहन अलग अलग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वाहन अलग घूम रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण संवेदनशील पॉइंट है वहाँ से अतिरिक्त बल पुलिस लाइन से हमको मिला है। ऐसे 3 पॉइंट अलग से भी लगे हैं। तीनों थाना प्रभारी पूरा पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसमें जो शासन की गाइडलाइन है उसका पालन कराते हुए नमाज में व्यवस्था लगाई गई है और सभी शांतिपूर्वक चल रहा है। ये शासन के निर्देशानुसार, चूँकि अभी कोरोना के तीसरी लहर आने की संभावना है, इसलिए कोरोना के गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी जगह पुलिस प्रशासन ने अपनी व्यवस्थाएं लगाई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी जगह नमाज अदा करने की परमिशन दी गई है। और लोग अपने 4-5 लोग एक साथ सोशल डिस्टेंस के साथ आ रहे हैं और नमाज अदा करके धीरे धीरे निकलते। इस दौरान पेट्रोलिंग वाहनों से भी संवेदनशील इलाकों में गश्त की गई।
पर्यावरण संरक्षण की अलग जगाने के साथ ही लोगों को भावनात्मक रूप से वृक्षों से जोड़ने के लिए दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किए गए पौधे अपने परिजन अभियान के तहत गांधी भवन में पौधारोपण किया गया। जेडीए के सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव द्वारा टाउन हॉल में पौधारोपण कर इस मुहिम की सराहना की गई। दैनिक भास्कर द्वारा आरंभ किया गया पौधे अपने परिजन अभियान के तहत गांधी भवन में पौधारोपण किया गया। जबलपुर विकास प्राधिकरण के सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव ने टाउन हॉल पहुंचकर पौधा रोपा। जेडीए के सीईओ प्रशांत श्रीवास्तव ने दैनिक भास्कर द्वारा शुरू किए गए इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इस अभियान से न केवल पर्यावरण संरक्षण की अलग जागेगी बल्कि पेड़ पौधों से लोगों का भावनात्मक संबंध भी जुड़ेगा। एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसके कारण पर्यावरण और हरियाली से लेके तमाम चीज़ें हमारे जीवन में जो जितना भी एक आनंद है उसकी पूर्ति के लिए वृक्ष मुझे लगता है कि सर्वप्रथम ऐसी चीज़ है कि वृक्ष लगाने से हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं, बहुत अच्छा स्वास्थ्य जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि वृक्ष एव हतो हन्ति वृक्षो रक्षति रक्षितः। यदि हम वृक्ष की रक्षा करेंगे तो वृक्ष हमारे जीवन की रक्षा करेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं, शुभकामनाएं मेरी तरफ से इस कार्यक्रम को, कि सभी लोग वृक्ष लगाएं और प्रदेश को हरा भरा रखें। पौधारोपण अभियान पौधे अपने परिजन से जुड़कर अन्य लोगों को भी पौधारोपण करने का सार्थक संदेश भी दिया गया। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के मार्गदर्शन में जबलपुर रोटरी क्लब प्रीमियर के द्वारा अस्पतालों में बाइपैप मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्याहरबाग स्थित निजी अस्पताल में बाइपैप मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए। जबलपुर रोटरी क्लब प्रीमियर के द्वारा अस्पतालों में बाइपैप मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई किट का वितरण किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में ब्याहरबाग स्थित निजी अस्पताल को बाइपैप मशीन और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किए गए। रोटरी क्लब प्रीमियर के अध्यक्ष वरुण कृष्ण तनखा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये मशीनें प्रदान की गई हैं। कल हमने डॉक्टर एच.एच. खान ENT हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमने दिए। हमने 2 बाइपैप और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। आज हमने पांडे अस्पताल में दिया है। आने वाले दिनों में हम और अस्पतालों में जा के देने वाले हैं जितने ज़्यादा। आइडिया यही है कि सारे जितने भी अस्पताल हैं या जो जितने भी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये कॉन्सेंट्रेटर्स और बाइपैप मशीन्स पहुँच जाएं, ताकि जो जबलपुर की जो जनता है और जबलपुर के पेशेंट्स हैं, जब थर्ड वेव आए तो हम लोग पूरी तरीके से तैयार हों उसको लड़ने के लिए। वरुण कृष्ण तनखा ने बताया कि उनके द्वारा लगातार अन्य अस्पतालों में भी मशीनें प्रदान की जाएंगी। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के कारण महंगाई आसमान छू रही है और जनता त्राही कर रही है। यह आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश और केंद्र सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल पर लगाया जाने वाला वैट कम किया जाए या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में शामिल किया जाए ताकि जनता राहत की सांस ले सके। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों में बताया कि पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि के खिलाफ उनके द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन सरकार का ध्यान जनता की तकलीफों की तरफ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया गया, जिसकी वजह से महंगाई आसमान छू रही है। 35 रुपए प्रति लीटर वाला पेट्रोल टैक्स लगने के बाद 112 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, लिहाजा वैट टैक्स कम किया जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो वैट की कीमत है, जो दर लग रही है, मध्य प्रदेश सरकार ले रही है, 30% के आसपास वो आ जाती है। उसके ऊपर वो 4 रुपए 50 पैसे का और अतिरिक्त वैट लगाती है और उसके बाद एक टैक्स और लगता है जिसको सेस बोलते हैं, कुछ परसेंट में वो आ जाता है। तो लगभग ये सब मिला के 100 रुपए के आसपास आज 110 और 100 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल हमको मिल रहा है। यही की ये एक बहुत शर्मनाक बात है कि किस तरह से हम सरकारें चला रहे हैं। उसके ऊपर अगर हम ये चाहें कि केंद्र सरकार में जो भाजपा बैठी है और यहाँ पे भी जो भाजपा बैठी है, यहाँ से हमारे प्रिय मामा जी उसका रेट कम करे, वैट का। जैसे ही वैट टैक्स कम होता है तो हमें काफी फर्क पड़ेगा डीजल की और पेट्रोल की कीमतों में। पत्रकार वार्ता में मौजूद कांग्रेस के नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने कहा कि जब भाजपा विपक्ष में थी तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर भाजपा नेता हाय तौबा मचा देते थे, लेकिन अब खामोश बैठे हैं। देश का हर नागरिक बहुत ही परेशान है, उसका बजट बिगड़ रहा है, आर्थिक स्थिति से टूट रहा है और ये डीजल पेट्रोल अब सिर्फ हमारी सुविधा का साधन नहीं रह गया, हमारी जीवन की आवश्यकता हो गई है। मोदी सरकार ने झूठ बोल के सत्ता प्राप्त की थी और बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मनमोहन सिंह जी सरकार को बदनाम करने के लिए
जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आज वही सत्ता में बैठे हैं और 1.5 गुना हमारे पेट्रोल डीजल के भाव हो गए हैं, जिसको लेके हमारी युवक कांग्रेस के सभी तमाम साथी एक आंदोलन चला रहे हैं, जन जागरण करने जा रहे हैं और सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप इस मूल्य वृद्धि को वापस लें, नहीं तो ये और भी आक्रोशित आंदोलन हमारी युवक कांग्रेस द्वारा किया जाएगा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार यदि पेट्रोल डीजल पर लगने वाला वैट कम नहीं करती है तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश में तीव्र आंदोलन करेगी। रसलचौक स्थित एक होटल में मेहमानों को बदबूदार बासा नाश्ता परोसे जाने पर बवाल मच गया। मेहमानों के साथ जब मेजबानों ने भी मान लिया कि नाश्ता खराब है तो होटल के मैनेजर और कर्मचारी तकरार पर उतर आए। बाद में इस मामले की मौखिक शिकायत खाद्य विभाग के अधिकारियों से की गई। युवा कांग्रेस द्वारा रसलचौक स्थित अरिहंत होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों को जो नाश्ता परोसा गया उसमें बदबू आ रही थी, जिसके चलते पत्रकारों ने नाश्ते का बहिष्कार कर वहां से चले गए। लेकिन उसके बाद होटल मैनेजमेंट और मेजबान यानी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तकरार हो गयी। कि आप कैसे आए, परमिशन ले, कैसे परमिशन ले भैया? प्रॉपर्टी में आप एंटर कर लो, प्रॉपर्टी में किया यहाँ की बात नहीं हो रही, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। अरे खा के देखने के बाद ही बोल रहे हैं यार। मैं तो ठीक हूँ यार, आपकी चीजें तो अच्छी है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुद स्वीकार किया कि नाश्ता खराब है, गैर जिम्मेदाराना तरीके से मेहमानों को परोसा गया। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजित थी, जिसमें हमने पत्रकार बंधुओं और अपने साथियों के लिए स्वल्पाहार का ऑर्डर दिया था। स्वल्पाहार में जो ब्रेड सैंडविच लगी हैं और ब्रेड पकोड़े टाइप के जो रखे हैं कटलेट, वो दोनों में काफ़ी स्मेल आ रही है और वो सड़े प्रतीत हो रहे हैं। जब पत्रकार बंधुओं ने उसको ग्रहण किया और हमारे साथियों ने खाया और जब हमारे पास भी उसकी शिकायत आई तो हम लोगों ने जाके देखा मौके पर, तो ये सड़े प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन टेस्ट किया है? हाँ जी, मैंने भी टेस्ट किया तो उसके टेस्ट में काफ़ी बदलाव और बिल्कुल ये सड़े ही हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी होटल के मैनेजर हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि ये उनका द्वारा परसा हुआ जो स्वल्पाहार है वो खराब है। इसकी शिकायत करेंगे? अब हमने जिनके माध्यम से यहाँ पर ये बुकिंग ली थी उनको हमने शिकायत कर दी है। अब देखते हैं उसका वो क्या निराकरण निकालते हैं। हालांकि हमारे सभी पत्रकार बंधु यहाँ से बिना स्वल्पाहार के ही लौट गए, इस बात का हमें खेद भी है। इस मामले में जब पत्रकारों ने होटल के मैनेजर से बात करने की कोशिश की तो वे मुंह छिपाने की कोशिश करते रहे। हम कर्मचारी आते हैं, हम तो कर्मचारी है सर, हम तो बनाते हो, हम तो नहीं बने। हमारा काम है आपको सर्विस करना। आलू रात सुबह का है सर। एक मिनट, ये सर यहाँ की जो ये व्यवस्था करनी थी किसकी जवाबदारी? हमारी जवाबदारी है। आपकी जवाबदारी है, आपने नाश्ता चेक किया था क्या? मैं क्यों नहीं करूँगा सर, बिना चेक किया को कैसे देता हूँ खाने के लिए? आपको इसमें स्मेल या? नहीं सर, मैं नहीं आया। जितने लोग खा रहे सब मैं तो खुद खाया, आपके सामने खाया। घटना को लेकर होटल में देर तक हंगामा मचा रहा। मजदूरों से भरी 407 गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में वाहन में सवार 28 लोगों में से लगभग 17 लोग घायल हो गए और एक युवती की मौत हो गई। पनागर के पास हुए इस हादसे के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि डिंडोरी के टिकरदा गांव से रोपे के लिए मजदूरों को पनागर ले जाया जा रहा था, उसी दौरान वाहन पलट गया। डिंडोरी के टिकरदा गांव से 28 मजदूरों को लेकर पनागर के बड़ौदा गांव जा रहा 407 वाहन पनागर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में 28 में से लगभग 17 लोग घायल हो गए और एक युवती उषा मसराम की मौत हो गई। घायलों ने बताया कि हादसे के वक्त सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था, उसी की वजह से ये दुर्घटना हुई है। रोपा लगाने जा रहे थे। कितने लोग थे ऑटो में सवार? 28 लोग। पिकअप वैन थी, वो कैसे पलटी गाड़ी? ट्रैक्टर आ रहा था सामने से, ट्रैक्टर को कटा रहा था, ट्रैक्टर निकल चुके थे वहाँ से, पूरा फास्ट था गाड़ी, थोड़ी आगे चल मतलब वो पलटा एकदम से, मतलब मोड़ा हैंडल। क्या कुछ मौत भी हुई है? हाँ, एक लड़की की मौत हुई जी, टिकरा बांधी की। तो अभी कहाँ रहते हैं? पहले आए थे आप, वहाँ से लेके आ रहा था लेकर के, तो कहाँ पे गाड़ी पलटी, कुछ जानकारी है? कैसे पलटी? सामने ट्रैक्टर आता रहा,
वो कटा पता नहीं गाड़ी की फाट रही। उसमें ये कम से कम 32 लोग बैठे थे, जिसमें से 16 लोग घायल हो गए हैं और एक बच्ची ख़त्म हो गई है, जिनका हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया है और मुलायजा भी करवाया है। और पनागर थाने को हमने फ़ोन किया है, पनागर की पुलिस आ रही है और कुछ लोगों को भर्ती किया है, कुछ लोगों को अभी बैठे हुए हैं, जिनको हमने चाय नाश्ता भी हम लोगों ने कराया है। घायलों को उपचार के लिए विक्टोरिया लाया गया है। वहीं पनागर थाना पुलिस के द्वारा इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। खास बात यह है कि इसके पूर्व में भी मजदूरों से भरे पिकअप और 407 वाहन पलटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन उसके बाद भी वाहनों में ठूस कर मजदूरों को भरकर ले जाने का सिलसिला थम नहीं रहा है और यही वजह है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV न्यूज।